जय श्री कृष्णा सर। आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नरसिंह जयंती की कथा। सिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार है। सृष्टि के पालनहार व संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने यह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकशिपु नामक राक्षस से करने के लिए लिया था। यह पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी को आता है और इस दिन को भगवान नरसिंह के प्राकट्य पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे नरसिंह जयंती या नरसिंह चौदस भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय, अकाल मृत्यु व असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं। भगवान नरसिंह जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करते हैं। जब भगवान का भक्त कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। पुरातन काल में राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि न उसे कोई मानव मार सके, न ही कोई पशु, न रात में और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना घर के बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में, ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और वे वहां से अदृश्य हो गए। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही होने लगी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करना कतई पसंद नहीं था। काफी समझाने के बाद भी प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता था। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन अनेकों प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद हर बार बच जाता। इससे उसका क्रोध और बढ़ता गया। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, वे सही मार्ग पर चले। भगवान विष्णु तो हर जगह मौजूद है। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर भगवान सर्वत्र है तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव व आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखून से चीर डाला। नरसिंह अवतार के रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय न तो घर के अंदर था और न वह घर के बाहर, न दिन था और न रात। भगवान नरसिंह न पूरी तरह मानव थे और न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पर मारा न आकाश में, बल्कि उन्होंने उसे अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। तथा इसीलिए इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।